एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही है। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर्गत आ नहीं पाता। प्रबल पुण्य आप लोगों के प्रखर हुए होंगे, तो आप यजमान पद ग्रहण करें और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए शिव कृपा। वो कहते हैं ना, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो अखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाहार मोतीहार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तियार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोतीधार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव आज कथा जो प्रारंभ हुई है रुद्राक्ष महोत्सव की, प्रदोष के दिन से प्रारंभ हो रही है। और कंका शंकर की इस भूमि का ऐसा महत्व है कि यहाँ लोग शिव भक्त प्रदोष के दिन प्रदोष काल की आरती का विशेष दर्शन करने के लिए यहाँ पधारते हैं। और यहाँ आप प्रदोष के दिन कथा प्रारंभ, एक विश्वास भगवान देवाधिदेव महादेव के, एक भरोसा भगवान देवाधिदेव महादेव के, जब बहुत प्रबल हो जाए, प्रखर हो जाए, तो समझ लेना कि फिर शिव को मिलने में कोई देरी नहीं, शंकर मिलेगा। कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? कुबेरेश्वर धाम में नहीं, अपने पिता के घर में। अपने पिता के घर में बैठकर कथा का रसपान करो। अब आ तो गए हो, बेटी, दामाद, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माता है, बाप, दामाद को खाली भेजता है, और जब आप दिल से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, जब हृदय से भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे, जब शिव तत्व को अपने भीतर उतारेंगे, तो ये निश्चित है कि वो शिव तत्व आपका और हमारा कल्याण करेगा।
ये केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं है कि केवल रुद्राक्ष महोत्सव हो, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं। साल भर में एक दिन मेरा कुबेर भंडारी ये 7 दिन के लिए, साल भर का जो ये 7 दिन है, जो कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, वो अगले वर्ष इतना बाबा दे देता है कि वो खुद भी जजमान बन जाते हैं। ऐसी कृपा से अब ये यजमानों की लिस्ट पहले, सबसे पहले शुरू करा जब 2 नाम थे, 1 नाम थे, 5 नाम थे, धीरे धीरे बढ़ते 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 30 नाम यजमान के रुद्राक्ष उत्सव में। और कई यजमानों के फोन आते रहे कि अब हमें यजमान बनाओ, हमें बनाओ, परंतु बैठक व्यवस्था देखते हुए, कुबेरेश्वर धाम की व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए यजमानों को नियुक्त किया। वो अपनी जगह पर विवाह होने के बाद बहू घर में आ जाए और बहू आने के बाद तुम बहू से मिलने जाओ, वो अलग बात है। पर विवाह वाले दिन तुम्हारी बहन के घर में शादी है और तुम बहन से कह दो कि नहीं मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं तो आऊंगी 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब रुद्राक्ष बटेगा ना तब मैं आऊंगी, अभी ना। तो क्या शादी का फंक्शन है, आज तो आना पड़ेगा, अभी शादी के फंक्शन में नहीं आएगी तो कब आएगी? तो क्या शादी तुम कर लो, एक काम करो, तुम आराम से करो, मैं बाद में। बोलो अच्छा लगेगा जम के? तो बोलो जरा नहीं। अच्छा चलो, शादी के बाद तुम चली भी गई बहू से मिलने के लिए और तुम्हारी बहन की बहू को तुमने लिफाफा दे भी दिया, मुंह दिखाई की पाँव की पायल, बिछुड़ी, कुछ भी, बक्कल, लाली, कुछ भी तुमने दे भी दिया। पर ईमानदारी से बोलना, तुम तो मुंह दिखाई में दे दोगे, पर तुम्हारी बहन तुम्हारी विदाई में कुछ देगी क्या? नहीं। ओ भाई अब तुम आई, क्या मतलब इतने लेट आने से? अब हम क्या विदाई थी? अब तो जो विदाई थी सब चली। तो जो इस रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन बाबा के इस धाम में आता है, कंकर शंकर पूजन करता है, प्रदोष काल की और सुबह की आरती का बाबा का दर्शन करता है, बाबा झोली पसार कर जो जाता है, अगले वर्ष वो खुद जजमान बन जाता है। इतनी कृपा, इतनी कृपा। सुमानी जी, बहुत दूर दूर से लोग अमेरिका से भी आए हैं, ना जाने कहां कहां से शिव भक्त आए हैं, सब जगह से, और भी जयपुर, जोधपुर, बिहार, ये उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा, पंजाब, सब दिल्ली आदि सबसे, कोई कम नहीं है। पीछे का आवाज आ रही है, पीछे देखिए क्या है। अच्छा, कैमरे की आवाज, ठीक है। इतनी दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, और इतना शिव भक्त जब पहुंचता है, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करता है, शिव तत्व में आता है, शिव भक्ति करता है, कितना सबको मेरे बाबा ने खूब दिया। आप सब बताना, जो पहले कुबेरेश्वर धाम आए होंगे, अगर यहाँ से नहीं मिलता तो ये लाखों की संख्या में तुम लोग आते। शिव ने दिया है, भगवान शंकर ने खूब तुम लोगों को दिया, इसलिए तुम गाड़ी भरा भरा कर रुद्राक्ष महोत्सव में आते हो। अपने पिता के, अपने बाबुल के, और दिल से प्रार्थना भी करते हो। आवाज आएगी, रोज प्रार्थना भी करते हो, इसको चलने दो, इसको बंद, रोज प्रार्थना।
और शिव से कहो तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही लिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से मिला। ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव के इस आयोजन में आप आए जरूर हो, पर आपको बुलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, आपको बुलाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है। तो यहाँ पर बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल उसने आपको बुलाया। हाँ ये जरूर है थोड़ा, पर अब की बार एक और चीज है कि जितना हर वर्ष जगह में आयोजन होता था, अब की बार जगह को बढ़ाया गया और खूब बढ़ाया गया, जिससे किसी भी शिव भक्तों को कोई तकलीफ नहीं। और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भक्तों के आने के लिए कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर किसी को चलना नहीं पड़ रहा, मात्र रोड पर उतरते हैं और 200 मीटर की दूरी पर चलकर आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाए। ऑटो से भी उतरे तो भी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर आप 250 मीटर आप चल रहे हैं, 200 मीटर की दूरी पर, बस 150-200 मीटर की दूरी पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। आप कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचकर बाबा का कथा का और दर्शन का लाभ लें। दिल से 7 दिन अपने पिता के घर में रहकर दिल से भक्ति करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, कंकर शंकर की पूजन करो। और फिर निवेदन है, इस भूमि का प्रमाण है कि जो जाता है वो 3 महीने में आता है, और भोले बाबा बुलाता जरूर है, बुलाता। लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। उधर का टेंट, इधर का पंडाल, इधर का पंडाल, ये 5 पंडाल, और उसके बाद पीछे के 2 पंडाल भरे पड़े हुए हैं। कई लोगों को जिनका नियम है अपनी झोपड़ी बनाकर, अपनी चादर लगाकर, बांबू लगाकर, अपना बनाकर रहना, भजन करना, भोजन करना, ऐसे रहते हैं जैसे हम कल्पवास करने के लिए बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान, भक्ति कर, भजन कर। कोई मंदिर प्रांगण में पड़ा हुआ है अपना एक झोपड़ा लेकर, चादर लगाकर, कोई पंडाल में पड़ा हुआ, अपनी भक्ति। कई माताएं खड़े होकर कथा सुनती हैं, कोई प्रणाम कर कर, कोई भूखी रहे, कोई भोजन ग्रहण कर, कोई भोजन के बाद, कथा के बाद भोजन ग्रहण कर कर, सबका अपना अपना नियम होता है। रुद्राक्ष महोत्सव में जो आता, और रुद्राक्ष उत्सव का नियम है जो आया है खाली नहीं गया। 30 साल बाद भी अगर संतान नहीं हुई है, और जिसने रुद्राक्ष उत्सव का 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन भी अगर रसतत्व ग्रहण करा, किसी कंकर शंकर की भूमि पर वो रात्रि विश्राम करा, 30 साल होने के बाद भी औलाद लेकर बाबा के धाम आया।
ये शिव तत्व की, ये कुबेरेश्वर धाम की रुद्राक्ष महोत्सव की महत्वता है। ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का देह, मनुष्य का शरीर, कोई ये ना सोचे कि केवल सुखी सुख भोगने के लिए मिला है। गुलाब का फूल और मानव का शरीर दोनों कष्टों के घेरे में रहता है। गुलाब का फूल भी कष्टों के घेरे में है और कांटों के ढेरे में है, और मनुष्य का देह भी, मानव का शरीर भी कांटों के ढेरे में है। दोनों कितना संघर्ष गुलाब का फूल करता है, कांटों में रहता है, कांटों में रहता है, बड़ा भी होता है, कांटे उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, पर वो गुलाब का फूल अपना विश्वास नहीं टूटने देता, और एक दिन टूटकर वो मेरे शंकर के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला ही जाता। वो मेरे शिव के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला जाए। बस मानव भी इसी तरह से, मनुष्य का देह भी इसी तरह से बहुत संघर्ष का जीवन होता है। ऐसा नहीं मानव शरीर सरल है, बहुत संघर्ष का जीवन है। आए दिन तकलीफें सामने खड़ी होती है, कष्ट सामने खड़ा होता है, दुख सामने खड़ा होता है। परिश्रम करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता चले जाता है अपना कर्म करते करते, और परिश्रम करता करता मनुष्य कर्म करता करता आगे बढ़ता चले जाता है। और जब बढ़ता है तो एक दिन ऐसा आता है भगवान शिव की कृपा से कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, वो पहुंचता है अपना कर्म। और एक बात अपने स्मरण में रखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता, पर शिव तत्व कहता है कि आपका किया गया कर्म आपके भाग्य की लेखनी को जरूर बदल सकता है। बस कर्म ठीक करो, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। श्रवण करें, आयो बाबा के धाम पर, बहुत प्रेम से बैठो, अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आयो, खूब अलमस्त होकर कथा सुनो। समय मिले 108 बार, सुबह से लेकर रात्रि के बीच में सोने से पहले जब समय मिल जाए 108 बार श्री शिवाय, जम के बोलो जरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। ग्राउंड में कहीं कचरा मिल जाए, सामान पड़ा हुआ मिल रहा है, कचरा मिल रहा है, उसको डस्टबिन में डालो, बोरी में इकट्ठा कर रख दो। नगर निगम की गाड़ी, नगर पालिका की आएंगी, वो लेकर। थोड़ी व्यवस्था आपको, धाम पर थोड़ा पानी का कमी रहता है, नल फालतू चलते हुए दिख रहा है, नल को बंद कर दो। थोड़ा सा प्रयास, अपन किसी को पानी नहीं पिला सकते तो नल तो बंद कर सकते, थोड़ा सा। कोई व्यर्थ का पानी ढोल रहा है, उसको कह दो कि हमारे पिता का घर है, हमारे बाप के घर की दशा हमको मालूम है, यहाँ पानी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहती। आप लोगों को असुविधा ना हो, पीने के पानी में कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए समिति ने पानी की बोतल भले कितने की भी आती हो, पर समिति पानी की बोतल 5 रुपए की काउंटर लगा दिया कि बड़ी वाली बोतल 1-1 लीटर की आराम से 5 रुपए में लो, खुद भी पियो, पड़ोसी को भी पिलाओ। 10-20 बोतल खरीद भी ली, 25 रुपए की, 50 रुपए की 5 बोतल आ भी गई। मान लो 25 रुपए की 5 बोतल खरीद ली, अड़ोसी पड़ोसी ने भी पी लिया, तुमने भी पी लिया, और लोगों की तृप्ति भी हो गई। ये कितनी बड़ी कृपा है। भोजन करो, भोजन की थाली में लाखों शिव भक्त हैं जो प्रतिदिन प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लाखों। केवल 1 दिन का या 2 दिन का यहाँ भंडारा नहीं है, तो रोज का भंडारा बाबा का चलता है। अपनी थाली में जूठा ना छोड़ो, एक अन्न का दाना भी व्यर्थ ना जाए नाली के अंदर, इसका ध्यान। और बाबा से रोज प्रार्थना करो, आई हूं तेरे दरवाजे पर, पूर्ण भरोसा लेकर आई हूं, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं। और कई तो ऐसी है, गंगा नहाई और चली आई हूं।
पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूँ और मेरा भरोसा कहता है कि तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाऊंगी। अब की बार 7 दिन इस रुद्राक्ष उत्सव में अगर मैं आई हूँ, भले 2 दिन 5 दिन 7 दिन जितने दिन के लिए मैं आई हूँ, ये मेरा भरोसा कहता है कि प्रदोष के दिन से ये कथा चालू हो रही है। प्रदोष आरती का दर्शन तो आप शाम को आज प्रदोष के दिन करोगे ही। कल शिवरात्रि का भी बाबा का उत्सव, 4 उत्सव बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में मूल पड़ते हैं। एक तो प्रदोष का पड़ जाता है, दूसरा शिवरात्रि का पड़ जाता है, तीसरा अमावस्या पड़ जाती है और चौथा फुलेरा दूज पड़ जाता है। अब इन 4 उत्सव में लोगों कहते हैं कि हम कुंभ नहाने जाते हैं तो 4 शाही स्नान, 5 शाही स्नान, 6 शाही स्नान पढ़ते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है जब आप रुद्राक्ष उत्सव में आते हो तो 4 शाही स्नान यहाँ भी पड़ जाते हैं। जो दिल से मांगता है उसको मिल, शिव तत्व है। बस सेवा करो, आयो बाबा के धाम पर जितना बन सके सेवा के तल्लीन रहो। आयो बाबा के धाम पर खूब भगवत का भजन करो। केवल पंडाल में बैठना नहीं, आरती हो रही है सुबह की, दर्शन करो, शाम की आरती हो रही, दर्शन करो। अपन कहीं जा नहीं सकते, अपना धाम बाबा का कंकड़ शंकर पूजन करी, स्मरण करा, पूजन कर आनंद विनय करो, निवेदन करो, अर्चना करो और खूब सेवा करो। शिव तत्व है, भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा कह रही है। एक नारी का कर्तव्य है, एक स्त्री का कर्तव्य है अपने परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर, प्रसन्न। सुना, रिद्धि के मन को भा गया। रिद्धि ने अपने माँ अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती जी से विनय कर कर कहा, माँ अब आप बाबा की सेवा करिए, हम आप दोनों के लिए तो श्रेष्ठ है। संपूर्ण जगत के कल्याण के चेहरे पर, संपूर्ण जगत के मुख पर हम प्रसन्नता देखना चाहिए। संपूर्ण भगवान गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि को अगर भगवान स्वयं जगत जननी जगदम्बा ने ये कहा कि केवल 1-2 के चेहरे पर नहीं, पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। और शंकर भगवान का परिवार कौन? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, और मृत्यु लोक का कोई देवाधिदेव है, मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वो देवाधिदेव महादेव। तो आप कौन है? जो पृथ्वी पर जन्म लिया, सर्प पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पशु पक्षी पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, सारे देवता अगर पृथ्वी पर जन्म भी ले रहे हैं तो वो भी भगवान का परिवार ही कहलाएगा। मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, संसार सागर में जो पैदा हुआ है, मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है, वो शंकर भगवान का रिश्तेदार, भगवान शंकर का संतान, भगवान शंकर का परिवार वाला, भगवान शंकर के कुटुंब वाले। आप और हम सब शंकर जी के परिवार वाले, इसलिए बड़े अकड़ के रहना चाहिए शिव जी के परिवार वाले। दुनिया के लोगों का काम मंत्री से होता होगा, पर शंकर के भक्त का काम तो महाकाल से होता है, मंत्र से होता है। श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया अकड़ के चले,